टॉप 5 में आपको ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें मार्जिन अच्छा मिलेगा और जिसकी रिक्वायरमेंट सारे 12 महीने तक और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप कर सकते हो। तो टॉप 5 प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बायर को आइडेंटिफाई कैसे करें एक पर्टिकुलर मार्केट में। आई विल सजेस्ट दैट इंडिया का काफी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। तो ये कंपनीज क्या करती है कि ये जो भी पोर्ट का कस्टम का डेटा रहता है वो आपके साथ शेयर करती है। तो इसके थ्रू आपको ये सब पता चल जाएगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, उसका एचएस कोड आप उस पोर्टल में डाल दो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, क्या प्राइस में सेल आउट हो रहा है, एवरीथिंग। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स मैंने बताया, हैंडीक्राफ्ट बताया, इसमें आपने डील करना चाहिए, इसमें इजीली एडवांस मिल जाता है। मेरा नाम शुभम है और मैं लास्ट 5 ईयर से मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ और लास्ट 3 ईयर से मैं एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अभी तक मैंने मोर देन 3000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। टॉप 5 में आपको ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा और जिसकी रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द सीजन रहेगी, सारे 12 महीने तक इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप कर सकते हो, छोटे क्वांटिटी से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको फुल कंटेनर ही करना चाहिए, आप छोटी क्वांटिटी भी बाय एयर कर सकते हो। तो टॉप 5 प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट है डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल अनियन हो गया, अनियन पाउडर हो गया, ड्राइड अनियन हो गया, या फिर एनी फ्रूट जैसे फॉर एग्जाम्पल पपाया पाउडर हो गया, या फिर पोमेग्रेनेट पाउडर हो गया, ऑरेंज पाउडर हो गया, वो आप फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड मैं सजेस्ट करूंगा एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल भी काफी हाई मार्जिनल प्रोडक्ट है। एसेंशियल ऑयल में आप अनियन ऑयल भी ले सकते हो, आप किसी फ्रूट का ऑयल ले सकते हो, सैंडलवुड ऑयल भी ले सकते हो, टर्मरिक ऑयल भी ले सकते हो। ये हाईएस्ट मार्जिन कैटेगरी में आता है और स्मॉल क्वांटिटी में भी एक्सपोर्ट होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपोर्ट होता है। थर्ड मैं सजेस्ट करूंगा हैंडीक्राफ्ट एंड पेंटिंग। ये कैटेगरी में भी मार्जिन काफी अच्छा है, ये प्रोडक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट के लिए। देन मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा न्यू प्रोडक्ट है वीगन लेदर। वीगन लेदर इसलिए क्योंकि जो ऐसे कुछ लोग हैं जो वीगन पॉपुलेशन है, उनका मार्केट ग्रो हो रहा है। जो वीगन पीपल होते हैं ना, वो एनिमल से बने हुए कोई भी चीज का वो यूज नहीं करते हैं। इवन वो मिल्क भी कंज्यूम नहीं करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी कंज्यूम नहीं करते हैं। इवन वो कुछ लेदर शूज है, बेल्ट है, वो सारा वीगन लेदर का ही यूज करते हैं। इवन अगर उनकी कोई कार है, कार का कुछ सीट कवर है, वो भी वीगन का ही रहेगा। तो वीगन लेदर में भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्टली आई विल सजेस्ट कि आप फोकस कर सकते हो आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड मेडिसिन। इसका भी मार्केट काफी अच्छा है, ग्रो हो रहा है, मार्जिन भी इसमें अच्छा है, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी और फुल कंटेनर में भी जाता है। सो आई विल सजेस्ट दिस प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बायर को आइडेंटिफाई कैसे करें एक पर्टिकुलर मार्केट में। आई विल सजेस्ट दैट कि जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका आपको एंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट है टर्मरिक, आप टर्मरिक में डील कर रहे हो, टर्मरिक पाउडर में डील कर रहे हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टर्मरिक पाउडर का एंड यूज क्या है, वो किस इंडस्ट्री को केटर करता है। उसका यूज फूड इंडस्ट्री में भी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी है, फार्मा इंडस्ट्री में भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री में आपको इंडस्ट्री को टारगेट करना पड़ेगा कि जैसे कोई कॉस्मेटिक बेस्ड टर्मरिक मैन्युफैक्चरर है, क्रीम मैन्युफैक्चरर है, तो टर्मरिक पाउडर उसके लिए या फिर टर्मरिक उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो आप ऐसे कंपनीज को, ऐसे मैन्युफैक्चर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, गूगल पे आप ढूंढ सकते हो, या फिर कुछ क्लाइंट फाइंड आउट करने के, कंपनीज फाइंड आउट करने के और भी तरीके हैं। इंडियन एम्बेसी का आप हेल्प ले सकते हो, वहाँ से भी आपको डेटा आ जाएगा। आपको रीच करना पड़ेगा कंपनी में जो कंसर्न पर्सन है, राइट डिसीजन मेकर है, उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इंक्वायरी निकालना पड़ेगा एंड देन निगोशिएशन होगा। एंड हो सकता है कि सैंपल भी वो ले सकता है आपसे, सैंपल भी अच्छा लगा तो एक ट्रायल ऑर्डर ले लेगा। ट्रायल ऑर्डर होने के बाद देन ही कैन गिव यू अ बिग ऑर्डर। सो लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई द कंपनीज। टॉप 5 कंट्रीज में सजेस्ट करूंगा कि इंडिया का काफी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमारा सार्क कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट है, लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स। और हमारा एग्रीमेंट है कुछ EFTA कंट्रीज जैसे आइसलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कुछ 4 कंट्रीज है उनके साथ भी हमारा एग्रीमेंट है। तो आप FTA कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसका फ़ायदा जो होता है ना, वहाँ पर जो इंपोर्टर्स है, सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंपोर्टर है अगर वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेगा तो उसको उसके कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा या तो कम पे करना पड़ेगा। तो आप ऐसी कंट्री टारगेट कर सकते हो जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अलॉन्ग विद दैट यू कैन टारगेट रशिया एज वेल। रशिया के साथ हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन US और यूरोप डायरेक्टली अभी कुछ ट्रेड नहीं कर रहे डायरेक्टली रशिया के साथ, तो इसका फायदा इंडिया को इजिली हो सकता है। तो ये कंट्रीज आप टारगेट कर सकते हो फॉर इंडियन प्रोडक्ट। सो कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कुछ US का स्टार्टअप है बोल्सा, इंडियन कंपनी भी है, डॉलर बिजनेस। तो ये कंपनीज
सर्विस क्या करती है कि ये जो भी पोर्ट का कस्टम का डेटा रहता है वो आपके साथ शेयर करती है। तो इसके थ्रू आपको ये सब पता चल जाएगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, उसका एचएस कोड आप उस पोर्टल में डाल दो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, क्या प्राइस में सेल आउट हो रहा है, एवरीथिंग। थोड़ा कॉस्टली है बट काफ़ी इम्पैक्टफुल है, काफ़ी यूजफुल है, आप स्टडी कर सकते हो इससे डेटा। सो मेनली मैंने जो देखा है जो लॉस होता है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है और उसमें भी दुबई मार्केट में ज़्यादा होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी में ज़्यादा होता है। बट स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये प्रोडक्ट में आपने नहीं आना चाहिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। जब आपको पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज आ जाए देन उसके बाद यू कैन जंप ऑन टू दैट प्रोडक्ट। बेसिकली जो मैंने आपको टॉप 5 प्रोडक्ट बताया उसमें आप फोकस करो, दैट इज वेरी गुड। का नेचर पेरिशेबल नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं रहता है। दूसरा है कि लॉस कब होगा कि स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेरीज आती है कि पेमेंट ही नहीं आया, फ्रॉड हो गया। तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट के काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंश्योरेंस देते हैं। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है कि इंपोर्टर ने अगर आपको पेमेंट नहीं दिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। बट वो आपको पता होना चाहिए कौन सा वो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वो एजेंसी है, आप कैसे उनको अप्रोच करोगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो सब पता होने के बाद ही आपको क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना। वैसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप क्रेडिट में एक्सपोर्ट करो, क्योंकि जो प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है उसमें इजीली आपको 100% एडवांस मिल सकता है। बाकी ये पेरिशेबल प्रोडक्ट में इतने इजीली आपको 100% एडवांस मिलता नहीं है, ये पूरा क्रेडिट में ही काम होता है, इसमें फिक्स प्राइस में भी काम नहीं होता है। तो थोड़ा इसमें न्यू एक्सपोर्टर ने इसमें आना नहीं चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा। छोटे छोटे कंसाइनमेंट करना चाहिए, बायर की कंसाइनमेंट करना चाहिए। जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स मैंने बताया, हैंडीक्राफ्ट बताया, वीगन लेदर, ये सब एसेंशियल ऑयल मैंने बताया, इसमें आपने डील करना चाहिए, इसमें इजीली एडवांस मिल जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टारगेट कंट्री में क्या क्या सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपका इंपोर्टर भी आपको दे सकता है या फिर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी आप हेल्प ले सकते हो। अगर ये आप फॉलो करोगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है इसमें। सो आई विल टेल यू कि एक्सपोर्ट ये 5 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है कंपनी रजिस्ट्रेशन। इसमें आपका फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, जो भी है प्रोप्राइटरशिप फर्म, जीएसटी, उद्योग आधार एंड बैंक से आपका करंट अकाउंट, एडी कोड, वो सब, ये सारा प्रोसेस कंपनी रजिस्ट्रेशन के पार्ट में आता है। इसमें ज्यादा एक्सपोर्टर का एफर्ट्स नहीं लेना है, इसके लिए आप सीए के पास जा सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो, उनका जो भी फीस है वो देके आप अपना कंपनी बना सकते हो। सेकंड स्टेप रहता है एक्सपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि यार हम अनियन एक्सपोर्ट कर दे, हम राइस एक्सपोर्ट कर दे, हम टर्मरिक पाउडर एक्सपोर्ट कर दे। प्रोडक्ट सिलेक्शन के भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको इजीली 100% एडवांस मिल जाता है, वो आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप रहेगा मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन सबसे इजी पार्ट है। कुछ ऑनलाइन टूल्स है, उसको यूज करके आप इजीली विद इन 5 मिनट आप अपनी कंट्री टारगेट कर सकते हो। आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फोर्थ स्टेप है बायर आइडेंटिफिकेशन। जो मार्केट आपने सिलेक्ट किया है उस मार्केट में आपको बायर्स ढूंढना है। बायर ढूंढने के भी ऑनलाइन सोर्सेस है, ऑफलाइन सोर्सेस है, उसके थ्रू आपको बायर्स मिल जाते हैं। बायर के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बायर से आपको इंक्वायरी निकालना पड़ेगा, थोड़ा निगोशिएशन भी होगा। ये सब होने के बाद जब सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइजेस सब मैच होने के बाद आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट स्टेप है डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो डिस्पैच वाला जो काम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम रहेगा, इसमें मेन रोल रहेगा आपके सीएचए एंड फ्रेट फॉरवर्डर का। सीएचए कस्टम हाउस एजेंट, जो पोर्ट की सारी एक्टिविटी, सारे लाइक मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन का काम सारा सीएचए ही करता है। और फ्रेट फॉरवर्डर का काम है जो भी आपका कार्गो है, जो भी आपका कंसाइनमेंट है, उसका मूवमेंट करना। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करते वक्त आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ सीएचए रहेगा, आपके साथ फ्रेट फॉरवर्डर रहेगा, जो भी आपका एक मेंटर है, गाइड है, जिसने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाया है, वो भी आपके साथ रहेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी आपको हेल्प करता है। ईजी है, एक्सपोर्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डिपेंड सारा कि आपने प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो अगर आपको 100% एडवांस मिल रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट वैसे ही जीरो हो गया। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो, इवन आप मैन्युफैक्चरिंग में भी हो तो, अगर 100% एडवांस मिल गया तो इन्वेस्टमेंट इज जीरो। सिर्फ आपका जो कॉस्ट रहेगा वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट रहेगा, दैट्स इट। ये जो पेमेंट टर्म है लाइक 100% एडवांस है या फिर एलसी है, ये पेमेंट टर्म और कुछ डिलीवरी टर्म्स रहते हैं जिसको इनको टर्म्स कहा जाता है, ये नेगोशिएबल रहता है। यानी ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करता है। एक्सपोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि भाई मुझे 100% एडवांस मिल जाए, और इंपोर्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि भाई थोड़ा क्रेडिट में मिल जाए। बट मोस्टली वो अगर आपके प्रोडक्ट की उसको सबसे ज़्यादा नीड है तो आपको 100% एडवांस इजीली दे देगा। इसीलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए कि जो थोड़ा न्यू है, यूनिक है, ट्रेंडिंग है। फोकस करना चाहिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यानी कैसा कि आप अनियन की जगह अनियन पाउडर एक्सपोर्ट करो, अनियन ऑयल एक्सपोर्ट करो। जितना वैल्यू एडिशन करोगे उतना बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और उतना इजीली आपको 100% एडवांस मिलेगा।